दोस्तों, भारत में किलों की कोई कमी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कई राजाओं ने राज किया और अपने राज्य में खुद को सुरक्षित रखने के लिए किले बनवाए। भारत में ऐसे कई किले हैं जो कि अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला है जंजीरा, जिसे मुगल और अंग्रेज तो छोड़िए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सूरवीर योद्धा भी नहीं जीत पाए। ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक गांव मुरूद में स्थित है, जिसे मुरूद जंजीरा किला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये किला अरब सागर में समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इस किले पर हमला तो कई सम्राटों ने किया, लेकिन वो इसे जीत नहीं पाए। आखिर क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको भी जंजीरा किले के रहस्य के बारे में पता चल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोंकण में रायगढ़ के पास मुरूद गांव में स्थित है, जिसे मुरूद जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। अरब सागर में स्थित ये एक ऐसा किला है जिसे शिवाजी के अलावा मुगल से लेकर ब्रिटिश तक नहीं जीत पाए। इस किले की बनावट ही कुछ ऐसी है कि इस किले पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी इस किले के अंदर ही नहीं घुस सका। 350 साल पुराने इस किले को अजिंक्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजेय। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और इस किले को बनने में पूरे 22 सालों का समय लगा था। लेकिन इस किले का इतिहास शुरू होता है 16वीं शताब्दी में अहमदनगर के निज़ाम से। उस वक्त मुरूद शहर और उसके आसपास के पूरे इलाके पर अहमदनगर के निज़ाम का ही राज था, इसलिए मुरूद जंजीरा पर भी उसी का राज था। दोस्तों, निज़ाम के लिए ये किला सुरक्षा और व्यापार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इस किले की रक्षा के लिए उसने फ्रांस, स्वीडन, स्पेन और हॉलैंड जैसे देशों से एक से बढ़कर एक बेहतरीन तोपें मंगवाई और अपने किले की देखरेख का काम अपने भरोसेमंद आदमी रामराव पाटिल को दे दिया। रामराव और उसके कुछ मछुआरे ही इस किले की देखरेख करते थे। रामराव ने किले पर अपनी निगरानी में पारकोटा बनवा लिया, जिससे वो किला और भी ज्यादा अभेद्य हो गया और उस किले को उसने अपना राज्य बना लिया। इस बात का पता जब निज़ाम को चला तो उसे ये बात बर्दाश्त ना हुई, इसलिए ही उस किले को वापस लेने के लिए निज़ाम ने साल 1527 में अपने एक और भरोसेमंद सेनापति पीरम खान को भेजा। निज़ाम के आदेश पर जब पीरम खान अपनी टोली के साथ निकला तो वो महीनों तक समुद्र में इधर उधर भटकता रहा। न ही उसे जंजीरा का कोई प्रवेश द्वार मिल रहा था और न ही उसे भेजने का कोई तरीका। दोस्तों, पीरम खान के इस तरह से भटकने का कारण था इस किले की मजबूत रक्षा प्रणाली। इसलिए अगर किसी को भी इस किले पर हमला करना होता था तो उसे इस किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक अच्छी जल परिवहन परियोजना बनानी होती थी, जो कि उस समय असंभव थी। और अगर मान लो कि दुश्मन को इस समस्या का हल मिल भी जाता था तो उसके सामने एक और नई समस्या खड़ी हो जाती थी, प्रवेश द्वार ढूंढने की। इस किले का प्रवेश द्वार तभी देखा जा सकता था जब शत्रु इस किले के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता था। लेकिन जब दुश्मन इस किले के नजदीक आ जाता था तो विदेशों से मंगाई गई तोपों से उन पर हमला कर दिया जाता था, जिससे बच पाना शत्रु के लिए आसान नहीं होता था। दूसरी तरफ इस किले की बाहरी दीवारें ग्रेनाइट से बनी हुई थी, जिनको तोड़ पाना असंभव था। इसलिए अब तक पीरम खान को भी इस बात का विश्वास हो चुका था कि वो लड़कर तो इस किले को नहीं जीत सकता, जिसके चलते उसने एक योजना बनाई और एक शराब व्यापारी का रूप धारण किया। जिसके बाद उसने रामराव से दोस्ती के लिए कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में उसे भेजा। इस तोहफे से रामराव खुश हो गया और रामराव ने पीरम खान से दोस्ती कर ली। पीरम खान ने रामराव से कहा कि अभी समय बहुत हो गया है और चारों तरफ समुद्र है, ऐसे में क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? रामराव ने उसे रात में अपने महल में रुकने की आज्ञा दे दी। रात में किले में रुकने की आज्ञा मिलने के बाद शराब व्यापारी के भेष में गए पीरम खान ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर रामराव को अपने द्वारा लाई गई शराब की दावत दी। दावत शुरू हुई और रामराव और उसके सैनिकों ने बहुत शराब पी और नशे में चूर चूर हो गए। मौका देखते ही नशे में चूर रामराव और उसके सैनिकों पर हमला कर दिया गया। पीरम खान के सैनिक शराब के ड्रमों में छुपकर हथियारों के साथ अंदर आए थे। इस हमले में रामराव के करीब 1500 सैनिक मारे गए और जंजीरा पर पीरम खान का कब्जा हो गया। निज़ाम ने यह किला पीरम खान को सौंप दिया और पीरम खान ही पहला और आखिरी ऐसा सेनापति बना जो कि इस किले को भेदकर इसके अंदर घुसा था। दोस्तों, जंजीरा किला ऐतिहासिक शासकों के लिए इतना जरूरी था कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने भी इसे जीतने के काफी प्रयास किए थे, लेकिन अफसोस उन्हें नाकामयाबी मिली। इस किले की सुरक्षा के लिए उस समय 514 तोपें तैनात रहती थी। इस किले में सिद्दी शासकों की कई तोपें आज भी रखी हुई हैं, जिनमें कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी जैसी तोपें आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, पीरम खान का राज इस किले पर 12 सालों तक रहा और साल 1538 में उसकी मौत के बाद निज़ाम ने उसे सिद्दी शाह ताहिर को सौंप दिया। 1565 में सिद्दी बुरहान खान ने इस किले में कई बदलाव किए और जैसा ये किला आज दिखाई देता है, ये बदलाव उसी ने कराए थे। कई सालों तक इस किले पर सिद्दियों ने ही राज किया, लेकिन साल 1618 में सिद्दियों ने इसे सिद्दी मालिक अंबर को दे दिया। दोस्तों, इस किले पर मुगलों की भी नज़र थी। मुगल शासक अकबर ने भी जब अहमदनगर पर हमला किया तो वो अहमदनगर जीतने में तो कामयाब रहा,
लेकिन वो जंजीरा नहीं जीत पाया। उसी दौरान साल 1655 में फतेह खान इस किले का वजीर बना और इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में मराठा शासक पूरे भारत में अपने राज्य का विस्तार बहुत ही तेजी से कर रहे थे। और इसी दौरान जब छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो इसे जीतने में असफल रहे। साल 1670 में उन्होंने एक बार फिर से जंजीरा पर हमला किया और शिवाजी महाराज ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय वो इस किले को जीतने ही वाले थे, क्योंकि उस समय तक किले के अंदर मौजूद गोले बारूद की रसद भी खत्म होने वाली थी। लेकिन पुर्तगालियों ने किले के वजीर फतेह खान को चुपचाप से उस किले के अंदर गोले बारूद की रसद पहुंचाई, पर फिर भी चारों ओर से खुद को घिरा हुआ और शिवाजी महाराज की संख्या बल को देखते हुए फतेह खान किला छत्रपति शिवाजी महाराज को सौंपने को तैयार हो गया था। लेकिन उसी दौरान उसके सरदारों ने उसके साथ बगावत करके उसे बंदी बना लिया और इन बागी सरदारों ने मुगलों से मदद ली, जिसके चलते मुगलों ने उन बागी सरदारों का साथ दिया और इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बार फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी और जंजीरा पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों और पुर्तगालियों से भी हाथ मिलाया, लेकिन वो अभी भी नाकाम रहे। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने साल 1682 में जंजीरा को जीतने की काफी कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। जिसके बाद उन्होंने जंजीरा से 8 मील दूर पद्मदुर्ग नाम का एक किला बनवाया, जो कि जंजीरा जितना ही महत्वपूर्ण था। जिसके बाद कई शासकों ने जंजीरा पर कब्जा करने के काफी सारे प्रयास किए, लेकिन वो सभी असफल रहे। साल 1818 में जंजीरा का नवाब सिद्दी अंग्रेजों के पास गया और ये किला भी अंग्रेजों के हवाले चला गया। जिसके बाद साल 1947 में भारत की आज़ादी के समय 3 अप्रैल 1947 को ये किला भारतीय सीमा में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, जंजीरा को सदियां बीत जाने के बाद भी और चारों ओर से अरब सागर के होने के बाद भी आज भी ये ज्यों का त्यों ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस किले में बीचों बीच मीठे पानी के 2 तालाब भी हैं। चारों ओर समुद्र का खारा पानी होने के बाद भी इसमें मीठा पानी रहता है, लेकिन ये पानी कहाँ से आता है, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अरब सागर में स्थित ये किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अजेय रहने वाले इस रहस्यमय मुरूज जंजीरा किला के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।